अस्सलाम वालेकुम। आज मैं CS201 के जो है ना फाइनल की मतलब सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें आपको जस्ट आपके लेक्चर्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ करने की है ना वो आपको बताने जा रही हूँ। बाकी मतलब ऑलमोस्ट आपको हैंडआउट्स तो कंप्लीट रीड करने चाहिए, बट हम है ना जैसे फाइनल से एक दो दिन पहले या एक रात पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि जो है ना आपके चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि अब लेक्चर नंबर 19 है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे आते हैं। ये जो इफ स्ट्रीम ये हमने आई थिंक ये जो है ना उससे रिलेटेड है, मिड टर्म से। इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम वह मतलब इसको फिर भी मतलब देख लें कि आप पता कोई एमसीक्यूज आ जाए, बट हमारा जो फाइनल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, टेल जी टेल पी, और इसी तरह से आगे होगा ये सीख जी और सीख पी। ये चारों जो है ना अपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट करने हैं और ये एमसीक्यूज इनका मस्ट आता है। तो एक तो ये करना है आपने यहाँ से। नेक्स्ट है, और ये strlen फंक्शन किस लिए यूज होता है। इसी तरह से आगे कुछ और भी होगा, strcpy, वो भी आपने करना होगा। यहाँ पर अगेन वही सीख जन टेल जे की बात हो रही है। फंक्शंस कॉम्बिनेशन टू डिटरमाइन द एक्चुअल लेटर लेंथ, खैर इसको छोड़े, ऊपर इनके फंक्शन दिए होंगे वो आपने करने हैं। नेक्स्ट है, इसको स्किप करते हैं, नीचे आते हैं। और ये मतलब कि एक तरह के एग्जाम्पल दिए हुए ना, ये इसके इसका नहीं पूछते आपको फाइनल में। बस यहाँ से टेल जी, सीख जी और सीख पी और टेल पी इस तरह का वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको जैसे यहाँ पर टिप्स दी हुई है ना, ये एवरी लेक्चर के एंड में जो भी टिप्स दी हुई हैं वो आपने रीड ज़रूर करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 20, यहाँ पर है स्ट्रक्चर। ये आई थिंक आगे लेक्चर्स में जो है ना डिटेल में बताया हुआ, तो यहाँ हम आई थिंक इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर का जो सेंटेक्स है, या फिर आपको जो है ना एग्जाम में बोल सकते हैं कि ना हमें स्ट्रक्चर का सेंटेक्स लिख कर दिखाओ, या फिर कोई मतलब एकदम छोटा सा प्रोग्राम होगा और जो है ना आपने उसकी स्ट्रक्चर मतलब उसको देना होगा इस तरह का। और उसके बाद ये है जो आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर ए सिंगल नेम। These variables can be of different types and each has a name that is used to select it from the structure. Next, a declaration of a structure. Structures are syntactically defined with the word struct. ये भी आपको एमसीक्यूज में आता है। So struct is another keyword. उसके बाद ये जो सिंटैक्स दिया हुआ है ना ये आपने करना है स्ट्रक्चर मतलब के बनाने का। उसके बाद आता है ये वही स्ट्रक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है जो कि कॉपी द डेटा ऑफ S1 टू S2 देन इट कैन बी रिटन एज, ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि मतलब कि अगर हमने डाटा कॉपी करना हो तो हम उसको जैसे इस तरह से लिखते हैं S2 इक्वल्स S1। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो पॉइंटर की बात हो रही है, खैर पॉइंटर्स आगे आते हैं तो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी। और अभी फिलहाल डॉट ऑपरेटर इज हायर प्रेसिडेंस देन स्टैटिक ऑपरेटर, सो डॉट ऑपरेटर इज इवेलुएटेड फर्स्ट देन स्टैटिक। यहाँ पर ये जो है ना एमसीक्यूज आता है कि विच वन इज इवेलुएटेड फर्स्ट, या फिर डॉट ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस। नेक्स्ट है, और ये जो है ना आई थिंक एक्सेस करने के लिए, हाँ, सो टू एक्सेस द नेम विद एसपीटीआर, मतलब कि एक्सेस करने के लिए ये जो हमने साइन यूज कर रहे हैं ना एरो टाइप का, ये आपको पूछते हैं ना, तो आपने ये मतलब कोड करना है। उसके बाद है ये अरेज, मतलब अगर अरेज कैसे बना सकते हैं आप, ये इस तरह का एमसीक्यू आता है, या फिर या क्वेश्चन भी अरेज के बारे में आता है। तो फिलहाल तो आप इसको एमसीक्यूज के लिहाज से देखें क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल में नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए कि ना इस अरे को ना मेमोरी एलोकेट करो इतनी, तो इस तरह से जो है ना उसको लिखा जाएगा, या फिर एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आपने वो बताना होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर, मतलब इसका भी आपने ये सेंटेक्स करना है। उसके बाद आता है, इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं, सेंटेक्स ऑफ यूनियन, ये भी आपने मस्ट करना है। उसके बाद आई थिंक ये लेक्चर में, हाँ, लेक्चर नंबर 21, यहाँ पर आपने जो करना है ये
बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स जितने भी ये टेबल है ना, ये आपने कंप्लीट करना है, ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट पूछते हैं। उसके बाद है जैसे ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और मतलब ये सारे। उसके बाद एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, इसका साइन और ये टेबल भी आपको जो है ना आना चाहिए। नेक्स्ट है और होगा आई थिंक, हाँ और ऑपरेटर मतलब इसका साइन और ये टेबल। इसका जो है ना आपको क्वेश्चन भी आ सकता है ना, जैसे लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल इन विच वी अप्लाई और ऑपरेटर ऑन टू नंबर्स 12 एंड 8, मतलब कि और ऑपरेटर करके ये जो है ना हम सोल्व करते हैं इस तरह से। और इसी तरह से एक्सक्लूसिव और इसका भी साइन और ये टेबल। नेक्स्ट है नोट ऑपरेटर, इसका भी साइन टेबल और अनसाइंड इंटीजर्स, इसको आप रीड कर लें। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मतलब के ऑपरेटर्स दोनों जो है ना ये आपने मस्ट करने हैं। आपको या तो फिर एमसीक्यू आता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपने जो है ना लेफ्ट शिफ्ट करनी होती है या फिर राइट शिफ्ट, तो ये आपने करनी है दोनों। उसके बाद लेक्चर नंबर 22, इसमें जो करने का है वो है ये, इसको मतलब हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं a प्लस इक्वल्स 1, इसी तरह से a इक्वल्स a एंड b और a एंड इक्वल्स b जो है ना कैन आल्सो बी रिटर्न एज दिस। तो ये जो है ना बिट वाइज मैनिपुलेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह का है, ये जो आपको पता हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, टू स्टोर नंबर्स और कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि यहाँ पर इंट आई है, तो यहाँ पर आई एंड इंटरेस्ट आर सिंबॉलिक नेम्स और वेरिएबल्स विद टाइप इंट एंड डबल रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर आपको जो है ना वेरिएबल्स का पता हो। नेक्स्ट आपको डेटा टाइप्स का पता हो कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे कि इंट टाइप इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स, ये भी एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट जो है ना चार इज यूज टू स्टोर वन करेक्टर, ये सारे जो है ना आपने, तो ये जो है ना सारे डेटा टाइप्स ये सारी आपने करनी है। इसमें जो है ना मस्ट ये सारे एमसीक्यू जितने भी मैंने हाईलाइट किए गए हैं ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके पास। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स में बी ऑफ थ्री टाइप्स होते हैं जो कि हैं अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड बिटवाइज। और ये तीनों की तीनों ऑपरेटर्स अपने मस्ट करनी है। आपको एमसीक्यूज आता है कि इसमें से जो है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, इसी तरह से ये तीनों करनी है आपने, बिटवाइज का भी। ये सारे जो है ना हाईलाइट किए हैं ना मैंने, ये आपने देखने हैं। उसके बाद है थ्री कंस्ट्रक्टर्स, इसको भी आपने रीड कर लेना है, ये जो दिए गए हैं। नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड वेयर डिसीजन आर रिक्वायर्ड, तो ये भी एक एमसीक्यूज है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स आपने देखना है। इसी तरह से नेस्टेड इफ का भी आपको सिंटैक्स आना चाहिए। लूप्स, लूप्स ये जो वाइल लूप और डू वाइल लूप है ना, ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना आपने इनका सिंटैक्स भी करना है। और एक एमसीक्यूज मस्ट आता है कि ये जो डू वाइल है ना, तो डू व्हाइल लूप से ये जो है ना एमसीक्यूज ये मस्ट आता है दैट इट इज एग्जीक्यूटेड वंस बिफोर द कंडीशन इज इवेलुएटेड। बट ये जो है ना एक एक बार जो मतलब कि जरूर एग्जीक्यूट होती है, ये एमसीक्यूज डू व्हाइल कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर लूप, तो सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप आपने करना है। उसके बाद है फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज इट इज टर्मिनेटेड, ये भी लाइन आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ये स्विच ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, इन सब का जो है ना आपने ये पैरा रीड करना है कि ये मतलब क्या होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कॉलिंग आपका स्टार्ट होता है। और अरेज, अरेज आपका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका अगर नीचे कुछ आता है, यहाँ पर कुछ खास नहीं बताया हुआ, तो इसको आप आगे के लिए स्किप कर दें। नेक्स्ट है पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का भी यहाँ पर सिंटैक्स टाइप नहीं बताया हुआ। Now, pointers are of different type variables that contain memory address of a variable instead of a value। हाँ ये एमसीक्यूज है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये एक जो है ना एमसीक्यूज है, ये आपने करना है। उसके बाद पॉइंटर्स आई थिंक नीचे कहीं प्रोग्राम में डिक्लेयर किए गए होंगे। नेक्स्ट है फाइल, तो ये सीक और टेल तो हमने ऊपर किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीक फंक्शन यूज्ड टू मूव इनटू द फाइल एंड जो टेल फंक्शन होते हैं प्रोवाइड अस द लोकेशन इनसाइड द फाइल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 23, जिसमें प्री प्रोसेसर आ रहे हैं।
यहाँ से भी जो है ना आपको फाइनल में एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने ये देखना है कि प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना कौन कौन से हैं। जैसे कि हैश इंक्लूड जो है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसी तरह से आगे है द टू वेज टू यूज हैश इंक्लूड, मतलब कि ये सारा जो है ना आपने रीड करना है जो हाईलाइटेड है। उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टिव है, उसके बाद है ये माई हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे किया जाता है, ये भी अक्सर जो है ना एमसीक्यूज आता है। उसके बाद है इफ द फर्स्ट डायरेक्टिव इज दिस द कंपाइलर विल सर्च दिस फाइल इन द इंक्लूड डायरेक्टरी। ये डिफाइन भी एक डायरेक्टिव है। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, हैश डिफाइन मतलब कि पाई को वी कैन डिफाइन पाई एज हैश डिफाइन पाई, उसके आगे उसकी वैल्यू। ये एमसीक्यूज है। और नेक्स्ट है ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं ना, ये सारे आपने देखने हैं। मतलब आपको ना इस तरह का एमसीक्यूज आता है कि आपको पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से, मतलब कि इसमें से कोई 3-4 दे देते हैं और एक जो है ना कोई रॉन्ग होता है, तो आपने बताना होता है कि कौन सा इसमें प्री प्रोसेसर नहीं है। ऑल द प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद ए शार्प साइन हैश। ये साइन भी जो है ना आपको एमसीक्यूज में आता है। इफ डिफाइन पाई, ये वही बता रहे हैं कि ये सारे जो है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। नेक्स्ट है मार्कोस are classified into two categories. The first type of Marcos can be written using hash define, और जो second type है takes argument, it is also called parameterized Marcos। तो इसका जो है ना ये मतलब कि एक तरह का सिंटैक्स टाइप है, ये आपने देखना है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है टिप्स। टिप्स मैंने आपको बोला है कि जिस भी चैप्टर के एंड में टिप्स दी हुई हो वो आपने मस्ट करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 24, यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। तो इसको जो है ना आपने रीड करना है। और ये हीप की डिफाइन। नेक्स्ट है वॉइड, ए न्यू टाइप ऑफ पॉइंटर कॉल्ड वॉइड, ये करना है। उसके बाद है ये सारा जितना भी हाईलाइटेड है ना इट मतलब कि ये सब कुछ अपने एमसीक्यूज के लिए करना है। उसके बाद है मैलोक फंक्शन, इन सब का जो ये सिंटैक्स होता है ना और ये इनका साइज भी, ये सारे अपने एमसीक्यूज के लिए करने हैं। या फिर आपको क्वेश्चन भी आता है कि कैलोक मैलोक फंक्शन का ना आपने सिंटैक्स लिखना होता है, ये क्वेश्चन फाइनल में आ चुका है। तो उसके बाद है फ्री क्यों यूज़ किया जाता है, टू फ्री द मेमोरी, मतलब कि यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे, ये आपने देखना है। उसके बाद रेलॉक फंक्शन, सिंटैक्स इसका देखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी लीक, इसको आप जो है ना रीड आउट करें। नेक्स्ट है डैंगलिंग पॉइंटर्स, यहाँ से इट हैज़ द इन्वर्सिव इफेक्ट ऑफ मेमोरी लीक, इसको बस रीड कर लें, आई थिंक ये कुछ खास है नहीं। उसके बाद है टिप्स, ये भी आपने रीड करनी है। देन है लेक्चर नंबर 25, और यहाँ पर जो करने का है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, आई थिंक इस चैप्टर से स्टार्ट हो रही है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको स्किप करते हैं। ये जो है ना फंक्शन मतलब कि अगर खाली ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब विदाउट एनी पैरामीटर्स है ये। देन आपने ये जो है ना ये हाईलाइटेड पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट्स आर असाइन टू द पैरामीटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है। और है प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ द फंक्शन और कोड ब्लॉक, देन वी कैन यूज देम लेटर और इन द कोड। इसमें से कुछ खास मुझे एमसीक्यूज अभी लग नहीं रहे। देन इनलाइन फंक्शन, ये भी एमसीक्यूज मस्ट आता है कि इनलाइन को है ना जो हम कैसे लिखते हैं, तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है। उसके बाद है फंक्शन ओवरलोडिंग, हाँ इसका भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और ये इंट स्क्वायर रूट वेयर इंटीजर स्क्वायर रूट इज रिक्वायर्ड एंड डबल स्क्वायर रूट वेयर स्क्वायर रूट ऑफ डबल वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड, इन सब का जो है ना इन फंक्शंस का आपको यूज़ आना चाहिए, मतलब कि इन फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है लेक्चर नंबर 26,
जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।